नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी दो दोस्तों की है और दोनों दोस्त के साथ ऐसा क्या होता है वो आपको इस कहानी में पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी कहानी है। इससे आपको कोई सीख भी मिलेगी और क्या सीख मिलेगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कहानी है नमन और आकाश की। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से एक ही स्कूल में दोनों पढ़े लिखे और अब वो 11th क्लास में गए थे। 11th क्लास भी उन्होंने पास आउट तो कर लिया, लेकिन इतने अच्छे परसेंटेज नहीं थे क्योंकि ये लोग पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देते थे, जिस वजह से घर वाले भी इतना परेशान रहते थे कि ये पढ़ते नहीं है, पता नहीं आगे क्या करेंगे। दोनों की फैमिली वाले बहुत परेशान रहते थे। पड़ोसी भी चार तरह की बातें बनाते थे और बोलते थे इनके बच्चे तो ऐसे ही हैं, पढ़ते नहीं हैं, वो घूमते रहते हैं, दिन भर खेलते रहते हैं और इतने कम परसेंटेज लाते हैं, मतलब तरह तरह की बातें, जिस वजह से दोनों के गार्जियंस बहुत दुखी थे। अब सोच रहे थे किसी तरह ये 12th कर लें, उसके बाद या तो बिजनेस में लगा देंगे या फिर अगर आगे पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ाएंगे। ये दोनों स्कूल तो जाते थे, लेकिन स्कूल बंक करके बाहर घूमना खेलना ये इन्हें बखूबी आता था। अब 12th क्लास थी और 12th क्लास बहुत मतलब टफ होती है, वहाँ पे पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि एग्ज़ाम में क्या होगा। रोज़ की तरह ये स्कूल जाते थे। आज दोनों ग्राउंड में खड़े हुए बातें कर रहे थे। लंच टाइम था। लंच करने के बाद बस ग्राउंड में टहल ही रहे थे। अचानक से नमन की निगाह पड़ती है स्कूल की छत पर। छत पर देखते हैं तो एक लड़की थी जो छत की एकदम किनारे खड़ी हुई थी, जिसे नमन बड़े गौर से देख रहा था और देखता है कि उसके हाथ अचानक से लंबे होने शुरू हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल हाथों से ज़्यादा लंबाई थी उनकी। ये देख करके नमन एकदम से चीख देता है। तो आकाश पूछता है क्या बात है, तो वो आकाश से बोलता है कि वो छत पर जो लड़की खड़ी है उसको देखो, वो रेड साड़ी पहने हैं। तो आकाश जब ऊपर देखता है तो ऊपर कोई भी नहीं था। अब नमन देखता है तो वहाँ पर वो लड़की दिख रही है। नमन अपनी आंखें मीचता है, दोबारा से देखता है तो खैर वो लड़की अब नहीं दिख रही थी। तो नमन सोचता है शायद मैं मूवीज़ ज़्यादा देखने लगा हूँ, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। दोनों अवॉइड करते हैं बातें और वहाँ से निकल जाते हैं। अब एग्ज़ाम भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा टेंशन भी थी, इस वजह से रात को नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि साल भर तो कोई पढ़ाई की नहीं। अब 4 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम को। अब 4 दिन में कितना कोर्स कंप्लीट करेंगे। घर वाले भी बहुत ताने मार रहे थे कि तुम लोगों को पढ़ना नहीं है और इसी तरह बस घूमते रहो। तो इन दोनों ने सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। इन्होंने अपने स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड से बात की और पूछा कि भाई कोई जुगाड़ हो सकता है क्या। पहले तो उसने ना नुकुर की, उसके बाद कहता है भाई कुछ चाय नाश्ता मिलेगा कुछ तो फिर देखेंगे। तो ये दोनों कहते हैं चलो ठीक है, अच्छा मैं उसका जुगाड़ कर दूंगा, लेकिन आप मुझे पेपर दिलवा सकते हैं। कहता है ठीक है अच्छा। अब इनकी बात डन हो जाती है उससे और उसको ये जो पैसे बात हुई होगी वो दे देते हैं और वो ऑफिस की चाबी दे देता है इनको। अब दोनों बड़े खुश हो जाते हैं, चलो अच्छा है भाई, एग्ज़ाम के पेपर मिल जाएंगे सारे और हम अच्छे से उसको मतलब तैयार कर लेंगे और एग्ज़ाम दे देंगे जाके। अब उसी रात सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि मैं मेन गेट पे रहूँगा और तुम दोनों अंदर चले जाना, और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आज नहीं आएगा, इसलिए आज ही तुम लोग पूरा काम कंप्लीट कर लेना। तो कहते हैं हाँ ठीक है मैं कर लूँगा। अब रात का समय था। ये लोग जैसे ही अपनी अपनी साइकिल से स्कूल के गेट के पास पहुँचे थे तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड इनको ग्रीन सिग्नल देता है
और ये गेट से अंदर चले जाते हैं। साइकिल बाहर ही खड़ी थी। अभी अंदर जा रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि पूरा स्कूल एकदम अंधेरे से भरा हुआ था। लाइट ऑन नहीं कर सकते थे, क्योंकि लाइट ऑन करेंगे तो बाहर किसी को भी पता चल सकता था। ये धीरे धीरे स्कूल के अंदर जाते हैं और अंधेरे में अपनी टॉर्च निकालते हैं और टॉर्च की रोशनी से देखते हुए धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर जो ऊपर वाली क्लास थी उसके बगल में ऑफिस था। ऊपर 12th क्लास ही थी, इनकी क्लास के जस्ट 2 क्लास बाद वो ऑफिस था। ये धीरे धीरे उस बरामदे में पहुंचते हैं और वहाँ से ठीक सामने ऑफिस दिख रहा था। ये दोनों जा रहे थे और वो गैलरी से अचानक से ऐसा लगता है जैसे कोई हवा से तेज रफ्तार में उस गैलरी को किसी ने क्रॉस किया। नमन ये चीज़ देख करके एकदम से चौंक जाता है और आकाश से कहता है, तुमने देखा कोई था ना यहाँ पे? तो आकाश कहता है, लगा तो मुझे भी, लेकिन दिखा कोई नहीं। तो कहते हैं चलो जल्दी चलो, नहीं तो वो मतलब सिक्योरिटी गार्ड अभी डांटेगा, उसने बोला था जल्दी से आना है। अभी लोग जल्दी जल्दी उस ऑफिस के अंदर जाते हैं और पेपर चोरी करने लगते हैं। पेपर तो मिल जाते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी भी कर लेते हैं और जैसे ही वहाँ से निकलने लगते हैं गेट बंद हो जाता है। अचानक से ढेर सारे बच्चों की आवाज़ आती है और ये दोनों अब घबरा जाते हैं। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है, वो कोई लड़की की आवाज़ थी और उसने बोला, तुम लोग अब यहाँ से नहीं जा सकते हो, अब तो तुम्हें पुलिस ही ले जाएगी। अब ये दोनों इधर उधर देख रहे थे, इन्हें कोई नहीं दिख रहा था। हवा में उड़ती हुई एक औरत दिखाई पड़ती है लाल साड़ी में। नमन ही इस बार पहले देखता है हर बार की तरह और वो बोलता है आकाश से, आकाश वो देखो। आकाश देखता है ऊपर तो वो हवा में उड़ रही थी, उसके हाथ में एक स्टिक थी और टीचर्स की तरह वो स्टिक को हाथ में मारते हुए नीचे आती है हवा से और कहती है कि तुम दोनों ने ये बहुत बड़ी गलती की है, पेपर तुम्हें नहीं चुराने चाहिए, अब तो तुम्हें पुलिस के हवाले ही करना पड़ेगा। तो ये दोनों उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं आप कौन हैं? तो वो कहती है मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और मेरे होते हुए इस स्कूल में कोई चोरी नहीं हो सकती है और ख़ास करके एग्ज़ाम पेपर की तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये सोचता है कि अब हम क्या करें, यहाँ से कैसे बचें, कहाँ जाएं। तभी एक खिड़की खुली हुई दिखाई देती है। अब ये दोनों सोचते हैं दौड़ करके उस खिड़की से कूदकर हम बाहर चले जाएंगे। जैसे ही भागने लगते हैं तो वो तुरंत इन दोनों को इतने लंबे हाथ करती है और लंबे हाथ करके दोनों का गला पकड़ती है और ऊपर हवा में छोड़ देती है। ये ऊपर लटक रहे थे, ना तो पंखे में लटक रहे थे ना नीचे कोई सहारा, बीच में वो एकदम लटक रहे थे। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। और इनके ऊपर वही जो हाथ में वो डंडी ले रखी थी स्टिक, टीचर ने उसी डंडी से जैसे कोई मार रहा हो, इस तरह से दर्द हो रहा था। ये दोनों बहुत चिल्ला रहे थे। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने सुना कि आखिर ये चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है और उसने सोचा अगर किसी को पता चल गया तो मेरी भी जॉब जा सकती है। तो वो दौड़ करके स्कूल के अंदर जाता है। उस ऑफिस का दरवाज़ा जैसे ही खोलने की कोशिश करता है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। ये बाहर से आवाज़ देता है और बोलता है दरवाज़ा खोलो। अब वो अंदर से चिल्लाए जा रहे थे, ना तो उन्हें कुछ सुनाई दे रहा था क्योंकि अंदर उस टीचर की आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड थी कि बाहर की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब ये सिक्योरिटी गार्ड नया सिक्योरिटी गार्ड था और डर इतना रहा था, इसने सोचा कि अब हम क्या करें, अंदर कैसे जाएं, मुझे तो अभी स्कूल के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। तो वो एक जो पुराना सिक्योरिटी गार्ड था उसको फ़ोन करता है तुरंत और उससे पूछता है कि ये अंदर ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई है और मुझे चेक करना है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, लगता है अंदर कोई है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड जानता था, तो उसने कहा तुम हनुमान चालीसा पढ़ो और दरवाज़ा खुल जाएगा। तो वैसे ही करता है ये सिक्योरिटी गार्ड, हनुमान चालीसा पढ़ता है, वैसे ही तुरंत दरवाज़ा खुल जाता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो अंदर का दृश्य देख करके ये इतना ज़्यादा डर जाता है। वहाँ सारी फाइलें अस्त व्यस्त पड़ी थीं और वो दोनों बच्चे अब हवा में तो नहीं थे, नीचे पड़े हुए थे, लेकिन उनको चोटें बहुत आई थी।
वो जल्दी जल्दी दोनों बच्चों को उठाता है और कंधे का सहारा दे करके बाहर लेकर आता है और ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर देता है। अब उसके बाद उनसे पूछता है, बेटा आखिर हुआ क्या है? तो ये बच्चे सारी बात बताते हैं और डर इतना ज़्यादा था कि दोनों बस साइकिल में बैठते हैं, पूरी बात भी नहीं बताते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड कहता है, मैं क्या करूँ यहाँ, किससे पूछूँ? तो दोबारा ये फिर से उस सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन करता है, उसको बुलाता है। तो पास में ही उसका घर था, वो आता है और पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुमने इतनी रात में मुझे बुलाया है? तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि ऑफिस में कोई लड़की है। अब जैसे कि उन बच्चों ने बताया था कि ऑफिस में एक लड़की थी रेड साड़ी में, तो उसने भी ऐसे ही बताया। अब पूरी पोल तो नहीं खोल सकते थे, क्योंकि अगर पूरी पोल खोल देते तो वो भी फंस सकता था। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड ने सिर्फ इतना बताया कि ऑफिस में एक लाल साड़ी में एक लड़की दिखाई पड़ी थी, औरत थी वो, और पता नहीं कौन थी, उसी ने शायद दरवाज़ा बंद किया था। तो वो सिक्योरिटी गार्ड बताता है, वो आधेड़ उम्र का था और काफ़ी समय से जॉब कर रहा था वो। तो उसने कहा कि अक्सर मुझे भी वो औरत दिखी है, और वो औरत कोई और नहीं, यहाँ पर वो पहले प्रिंसिपल थी इस स्कूल की, और 10 साल पहले उनकी मौत हुई थी इसी स्कूल में जलने के कारण। तब से लोग कहते हैं कि वो प्रिंसिपल इस स्कूल में अक्सर दिखाई पड़ती है जब कोई बच्चे कोई गलत काम करते हैं या कोई टीचर गलत काम करते हैं या कोई भी गलत काम करे, उसे वो पनिश जरूर करती है। अब ये नया वाला सिक्योरिटी गार्ड तो डर जाता है। इतना सुनते ही वो पूछता है कि मतलब मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो वो बोलता है, नहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो किसी को मतलब परेशान उसी को करती हैं जो गलत काम करता है। वैसे वो किसी से कुछ नहीं बोलती हैं, क्योंकि इतने सालों से बच्चे सारे आ रहे हैं स्कूल में, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप परेशान मत हो और मैं यहाँ से जाता हूँ, आप अपनी ड्यूटी करो। अब ये तो चला जाता है, लेकिन अब नया वाला सिक्योरिटी गार्ड जो था उसे डर लग रहा था। उसने बस अंदर गेट के अंदर बैठ करके हाथ जोड़े और प्रिंसिपल मैडम से माफ़ी मांगी और बोला कि मैडम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है, मैं अभी नया सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, उन बच्चों की भी कोई गलती नहीं है और वो भी नासमझ हैं और हम दोनों की गलती थी, इसलिए हम लोगों को माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वो औरत दिखाई पड़ती है। सिक्योरिटी गार्ड वो देख करके डर तो जाता है, लेकिन वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वरना तुम लोगों का जो हश्र होगा वो तुम ही लोग जानोगे। अब इतना कह के वो एकदम से गायब हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड डर की वजह से थर-थर काँप रहा था। वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद से उसने कान पकड़ लिए। दूसरे दिन बच्चों से भी कहता है कि तुम लोग दोबारा से ऐसा कुछ मत करना, वरना कुछ भी हो सकता है। तो ये लोग अब दोबारा से ये गलती नहीं करते हैं और पढ़ाई भी करने लगे थे, जिस वजह से इनके घर वाले भी खुश हुए और एग्ज़ाम इन्होंने ईमानदारी से दिए थे, वो पेपर्स नहीं लिए थे और पास भी हुए अच्छे नंबरों से। तो इस वजह से घर वाले भी खुश हुए। सिक्योरिटी गार्ड भी अब नॉर्मल था, उसे कोई टेंशन नहीं थी कि वो प्रिंसिपल मैडम है, तो डर की कोई बात नहीं थी। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? क्योंकि इसके बाद ये बच्चे, इनका आखिरी एग्ज़ाम था ये, और इसके बाद ये स्कूल नहीं आए थे, पास आउट हो गए। तो आप लोगों को इन बच्चों की ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।